तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एजुकेशन लाइफ में। तो चलिए बच्चों, आप सभी दोस्त बिल्कुल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी दोस्त बिल्कुल लाइव क्लास में भाग लीजिए। चलिए दोस्तों, फटाफट लाइव क्लास में भाग लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों के साथ मैं आज आप सभी दोस्तों के साथ। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं बच्चों, देर ना करते हुए। यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों। चलिए बाबू, सभी दोस्त लाइव क्लास में भाग लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों आज इस वीडियो में। जो दोस्त इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, वे दोबारा इस वीडियो को देख लें, ऑफलाइन क्लास। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला सवाल है, किसके गुरुत्वाकर्षण का कारण ज्वार भाटा आता है। जी हाँ, आपको बताना है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा जो है आता है। पृथ्वी के, जी हाँ, पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो यहाँ पर पहला का आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा। बिल्कुल सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, पहला का आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, जो दोस्त इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वे ऑफलाइन क्लास दोबारा देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है बच्चों प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों, अब आप उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग, जी हाँ, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में बच्चों प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा प्रश्न का ऑप्शन बी, विलियम बेबल। मॉर्निंग टू जी। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शानदार ढंग से आंसर। चलिए, इस वीडियो को जो भी दोस्त नहीं देख पा रहे हैं, वे दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लाया हूँ। ठीक है, चलिए अब आपके सामने आए बच्चों प्रश्न नंबर 3। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है? चलिए यहाँ पर बीरू, रंजीत, नीतू जी, चलिए सभी बच्चे बने हुए हैं। चलिए धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं सभी दोस्त। किस नदी को यूरोपीय व्यापार, ठीक है, जीवन रेखा कहा गया है? बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न बच्चों इस वीडियो में। अवनीश मिश्रा जी, मॉर्निंग बाबू। टाइम्स, राइन, वोल्गा, सीने। तो यहाँ पर 3 का आंसर ऑप्शन बी होगा। नीतू जी का यहाँ पर बिल्कुल सही है बाबू, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी राइन। चलिए बहुत ही शानदार शानदार बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल। चलिए जी, जो भी दोस्त इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ बच्चों, इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी, यूपीएससी, आरआरबी आदि में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सब दोबारा वॉच कर लीजिएगा, और जो दोस्त नहीं देख पा रहे हैं वे ऑफलाइन क्लास देख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली, चलिए आपके सामने 2 ऑप्शन है सिर्फ। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? चलिए बाबू, यहाँ पर सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे पुराने दोस्त नीतू, अवनीश मिश्रा, वीरू कुमार। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीतू जी का ऑप्शन ए आते हुए बिल्कुल सही है बाबू, 2 बार। मेरे को रंजीत कुमार, शाबाश शाबाश शाबाश, श्रीलंका होगा बच्चों, श्रीलंका। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका शानदार ढंग से आंसर। चलिए बच्चों, इसी प्रकार विश्वास के साथ बिल्कुल मारते रहिए, और कामयाबी हासिल करना है तो बिल्कुल सेट क्वेश्चन, ठीक है ना, और ऑफलाइन क्लास जो डालते हैं वीडियो उसको भी देखा कीजिए। चलिए
यहाँ पर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, यानी किसका है? कपास का, तिलहन का, दलहन का, मक्का का। आप सभी बच्चों को बताना है, आप सभी दोस्तों को बताना है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका। यहाँ पर पांचवा का आंसर बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही मारिए। चलिए कोई बात नहीं, जिनका गलत हो रहा है आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दलहन का बच्चों, जी हाँ, मध्य प्रदेश जो विशालतम उत्पादक है वह दलहन का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए बाबू, 6 नंबर आपके सामने है, थोड़ा वीडियो को शेयर किए बच्चों। चलिए, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? 1969, 1753, 1953, 1853। यहाँ पर 6 का आंसर डी 100%। बहुत बढ़िया नीतू जी, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत शानदार आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। वीरू, रंजीत, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी 1853 आपका सही आंसर बच्चों, कमाल। चलिए नेक्स्ट, अब आपके सामने है 7वां नंबर क्वेश्चन। जी, यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों, IR20 किस चीज की अवधि पैदावार देने वाली किसमें है? IR, ठीक है, 20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किसमें है? कपास की, चावल की, गेहूं की, गन्ना की। चलिए बाबू, 7वां का आंसर यहाँ पर बिल्कुल शानदार ढंग से 7वां का आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बच्चों। अब समझिएगा कि IR का मतलब क्या होता है, यदि आपको पता है तो बताइए। चलिए ठीक है, IR का मतलब समझिए बच्चों। IR का मतलब होता है, देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार शानदार बच्चे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इंफ्रारेड नाम सुने होंगे। देखिए इसका नाम है इंफ्रारेड, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत है यह, ठीक है। यह क्या है? प्रकाश विद्युत है, जो ठीक है ना, जो विद्युत को बहुत ही तेज गति से बढ़ाता है, इसको बोलते हैं IR अर्थात इंफ्रारेड, ठीक है ना। विकिरण ऊर्जा को, यह प्रकाश विद्युत ऊर्जा विकिरण ऊर्जा को बिल्कुल ही बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिसके माध्यम से बिजली पैदा होती है। और हाँ, बिल्कुल ये चावल खेती के लिए बिल्कुल ही अनुकूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही ढंग से आंसर, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 8वां, उड़ाइए बच्चों। चलिए बाबू, देखिए क्वेश्चन है बच्चों, HVV, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों HYV, ठीक है ना। कार्यक्रम को भारत में क्या कहता है? HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है बच्चों? देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल। और आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, वॉच कीजिएगा बच्चों, और क्योंकि आगे एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहता है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, नौ कृषि नीति, नौ कृषि नीति। अब फिर समझिएगा कि आखिर HYV का फुल फॉर्म यानी क्या होता है, मतलब। तो देखिए भाई, H से हो जाएगा आपका दोस्तों हाई, याद कीजिए, नोट कीजिएगा। उसके बाद Y से हो जाएगा दोस्तों क्या? जी हाँ, एडिटिंग। Y हो जाएगा दोस्तों IELDING, एडिटिंग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए V दिया हुआ है, तो V से हो जाएगा क्या? जी हाँ, वैरायटी, यानी VA बच्चों RI, ठीक है, TY, ओके, नोट कीजिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए जी, हाई एल्डिंग, ठीक है, वैरायटी। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए उच्च उपज, ठीक है ना, उच्च उपज वाले विभिन्न प्रकार के ये सभी दोस्तों बीज भंडार को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नौ कृषि नीति, ठीक है। आप नोट्स अवश्य बना लीजिए बच्चों। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी दोस्तों को बीच बीच में जो टॉपिक हम समझा रहे हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। एक भी चीज़ का आपको फॉल्ट नहीं है। आप सभी दोस्त बिल्कुल तैयारी करिए और बिल्कुल आगे चल जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए, आपको ऐसी तैयारी करना है कि ठीक है ना, सबसे आगे निकलना है बाबू, ठीक है ना। चलिए, अब आपके सामने आ रहा है 9 नंबर सवाल। चलिए, राज्य सूची का विषय क्या है? न्याय, श्रमिक संघ, परिवार नियोजन, निवारक निरोध।
राज्य सूची का विषय क्या है बच्चों? यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का आंसर, 9 का आंसर जी बाबू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्त बिल्कुल। चलिए बच्चों, जी हाँ, मैं कल थोड़ा शाम को अस्वस्थ हो गया दोस्तों, जिस कारण मैं लाइव नहीं आ सका। आप सबको हम बिल्कुल नोटिफिकेशन लगाए थे, ये नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं लगाए थे बच्चों, सब बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 9 का आंसर है न्याय, बिल्कुल न्याय हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। चलिए बाबू, अब सवाल नंबर 10 आपके सामने है। जिन दोस्तों का गलत हो रहा है वे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना बनाएंगे, ठीक है। चलिए, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? यहाँ पर खुशबू बाबू। चलिए, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दिवालियापन, कृषि, भू राजस्व, ठीक है, श्रम कल्याण। चलिए बाबू, सभी बच्चों को मॉर्निंग जी, सुबह सुबह आप सभी दोस्तों को बिल्कुल प्यार भरा और आशीर्वाद भरा बच्चों नमस्कार, ठीक है। 10वां का आंसर यहाँ पर बिल्कुल शानदार ढंग से, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रम कल्याण। श्रम कल्याण होगा आपका राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन डी। इसे आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके सामने आ गया दोस्तों प्रश्न नंबर 11, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से एक कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? देखिए प्रश्न जो है सीजीएल पूछा गया है जी। निम्न में से एक कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? चाहे वो सीजीएल हो, आरआरबी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फोर्स हो, नेवी हो, चाहे किसी भी एग्जाम पूछा गया बच्चों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है कहीं ना किसी रूप में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बच्चों आप सब बिल्कुल तैयारी करते रहिए। 11 का आंसर यहाँ पर बिल्कुल शानदार ढंग से अंग्रेजी होगा, सी ऑप्शन सही है नीतू। उसके बाद खुशबू जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा अंग्रेजी। शाबाश नीतू जी, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बाबू, अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 12। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये देखिए, ये जो है एसएससी में पूछा गया है, तो क्या समझते हैं? एसएससी में पूछा गया तो क्या बीपीएससी में नहीं आएगा? क्या आरआरबी में नहीं आएगा? सभी विषय में आ सकता है, सभी एग्जाम में आ सकता है बच्चों, इसलिए तैयारी अच्छे से करें। भारतीय संविधान की मैं तो आपको बता भी देता हूं बच्चों कौन कौन सा एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल, ताकि आपको अनुभव हो सके कि यह क्वेश्चन इसमें आया है तो इसमें भी आ सकता है। यहाँ पर 12 का आंसर ऑप्शन सी, नंबर लगा हुआ है यहाँ पर, खुशबू और नीतू, बीरू, रंजीत, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, एकदम विश्वासी हैं बच्चों आप सभी दोस्त, बिल्कुल 22, बिल्कुल बच्चों 12 का सी हो जाएगा 22 यहाँ पर सही आंसर है बच्चों सभी दोस्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अब आपके सामने आ गया है प्रश्न नंबर 13, उड़ाइए इसे। चलिए बाबू, अपना दमखम सभी झोंक दीजिए, कितना आपने तैयारी आज तक किया। चलिए, भारत के राज्य नागालैंड, ठीक है, भारत के राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? यानी भारत का जो राज्य है नागालैंड, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी, नगा, मीती, कोई विकल्प नहीं है। नागालैंड में कौन सी भाषा बोले थे? यहाँ पर 13 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा, ये बिल्कुल अंग्रेजी बोले जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। शानदार ढंग से खुशबू जी, बहुत बढ़िया बाबू, ऑप्शन ए सही आंसर बच्चों। नेक्स्ट चलिए बाबू, अब प्रश्न नंबर 14। देखिए भाई, मैं नहीं बोल सकता आपको, वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के लिए अब बोला, बिल्कुल बोलना छोड़ दिए बच्चों, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कभी कभी मन करता है ना तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि मतलब बार बार चिल्लाते रहते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये सब आपका काम है बच्चों, ठीक है ना। आपको पढ़ना है भैया, आप आराम से पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, ठीक है ना। और हम आप सभी दोस्तों के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, हर एक मोड़ पर बच्चों, हर एक विषय में, हर एक मोड़ पर बिल्कुल, और हर एक वीडियो में बिल्कुल हम तैयार रहते हैं बच्चों आप सभी दोस्तों के लिए, बिल्कुल। यहाँ पर 14 का आंसर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का रूप दिया गया है? चलिए, यहाँ पर 14 का आंसर
क्वेश्चन है बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर 14 का आंसर देखिए भाई, एक बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। बी और सी मार रहे हैं दोस्तों आप सब, बिल्कुल। चलिए, बहुत विश्वासी आप सब हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 15, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ये देखिए क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था। बताइए, गुजराती है, मराठी, तेलुगु, बांग्ला। यहां पर तो 15 का आंसर मारने वाले, 15 का आंसर ऑप्शन बी, 15 का आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, बिल्कुल शानदार ढंग से। मराठी, मराठी सही आंसर बच्चों। चलिए बाबू, अब आपके सामने आ रहा है 16 नंबर सवाल। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है बच्चों? चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चों। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जी, 16 का जवाब देते हुए यहां पर सवाल नंबर 16, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जी हाँ, बिल्कुल डोगरी भाषा जो है, बिल्कुल शानदार ढंग से आंसर दे रहे हैं आप सब, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। चलिए, अब आपके सामने आ रहा है बच्चों 17 सवाल। चलिए, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? चलिए बाबू, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/6 सही है बच्चों। 1/6 यहाँ पर शानदार ढंग से आंसर मारते हुए, बिल्कुल। चलिए, अब आपके सामने आ रहा है बच्चों प्रश्न नंबर 18। पढ़ाइए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है बिना ऑप्शन के? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं। चलिए, यहां देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को। यहां पर खुशबू जी राष्ट्रपति लिख चुकी हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति, नीतू जी भी राष्ट्रपति लिख चुकी हैं, बिल्कुल। रंजीत राष्ट्र, बिल्कुल बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन डी। चलिए बाबू, अब 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है बच्चों, उड़ाइए। चलिए, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यानी आपको बताना है बच्चों कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फटाफट बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। यहां पर 5 वर्ष सही है बाबू, खुशबू बहुत बढ़िया। जी, 5 वर्ष होता है बच्चों राज्यपाल, बिल्कुल शानदार ढंग से आंसर ऑप्शन सी। चलिए, 6 ईयर्स कैसे होगा दोस्त? 6 ईयर्स कैसे होगा नीतू जी? जी सर, जी मैं रुका हुआ हूँ। 6 ईयर्स कैसे हो सकता है राज्यपाल का? जी बिल्कुल, यहाँ पर शानदार ढंग से आंसर 19 का यहाँ पर बिल्कुल सी होगा बच्चों, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 5वां। जी, 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। चलिए बाबू, यहाँ पर बिल्कुल मुस्कान मौर्य, मॉर्निंग बाबू। चलिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? जी, आपको बताना है बच्चों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। अब मुझे आप बताइए बच्चों कि हमारे जो भारत है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट कीजिए। करंट अफेयर, करंट अफेयर, भारत के प्रधानमंत्री इसमें वर्तमान में कौन है? जल्दी से, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन, बिल्कुल कौन है बच्चों?
यहाँ पर रंजीत कुमार मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतू जी, शाबाश। अब मुझे बताइए बच्चों, जी अब मुझे बताइए, श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो कहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे? बिल्कुल सॉरी, कहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे? जल्दी से, प्रधानमंत्री होने से पहले वे कहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे? जल्दी से, जो मोदी जी हैं बच्चों, हम लोग के प्रधानमंत्री जी, वो कहाँ के प्रधानमंत्री होने से पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे? यहाँ पर रंजीत कुमार गुजरात मार रहे हैं, बिल्कुल सही है, गुजरात। चलिए मुझे एक और क्वेश्चन जवाब दीजिए। मोदी जी, ठीक है ना, पहली बार, मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री के बाद कब जो है प्रधानमंत्री बने? कौन सा बिल्कुल कौन सा सन बच्चों? जी कौन सन बच्चों? आप क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। मुख्यमंत्री के बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री का जो चुनाव जीते थे, कब से शुरुआत किए हैं बताइए? शुरुआत कब से किए हैं? रंजीत कुमार लिख रहे हैं यहाँ पर 2014 से। खुशबू गलत है आपका, 1014 नहीं होगा, 1014 तो बहुत नीचे चला गया। 2014 सही आंसर है, 2014 सही है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे कि श्री नरेंद्र मोदी जी, करंट अफेयर बच्चों, श्री, हाँ हाँ बिल्कुल, श्री नरेंद्र मोदी जी कितने बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं अभी तक? जल्दी से। जी उदित कुमार जी स्वागत है। आपको बताना है श्री नरेंद्र मोदी जी कितने बार यहाँ प्रिंस कुमार जी का ऑप्शन बिल्कुल आ रहा है 2, बिल्कुल सही है बच्चों, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब मुझे बताइए श्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल श्री नरेंद्र मोदी का पार्टी का क्या नाम है? जल्दी से, श्री नरेंद्र मोदी के पार्टी का क्या नाम? जल्दी से जी, जो हमारे पीएम साहब हैं बच्चों, उनके पार्टी का क्या नाम है? जल्दी से, श्री नरेंद्र मोदी के पार्टी का क्या नाम है? जल्दी से बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए, ऑप्शन दे दूं? देखिए यहाँ पर प्रियंश जी मार चुके हैं, बीजेपी, जी हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, शानदार बाबू शानदार। अच्छा मुझे बताइए बच्चों, बीजेपी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जल्दी से, बीजेपी जो पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बच्चों, करंट अफेयर में पूछ सकता है आपसे, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। एग्जाम उठा उठा के आप सभी दोस्तों से करंट अफेयर में पूछूंगा, नहीं आएगा आप सभी दोस्तों को बताया जाएगा। चलिए बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से, इस समय वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? मैं पूछ रहा हूं बच्चों, बीजेपी के अध्यक्ष, यहां पर नीतू जी, अमित शाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, सही आंसर है, अमित शाह सही आंसर है। बहुत ही शानदार बच्चों, मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा, चारों क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया, क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताइए कि जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में भारत के कौन है? जल्दी से, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बच्चों, मेरी आवाज सुनकर आंसर दीजिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बच्चों कमेंट कीजिए। रामनाथ कोविंद लिख रहे हैं यहाँ पर प्रिंस कुमार, सबसे पहले आंसर मारते हुए। इसी तरह तैयारी होगा बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, रामनाथ कोविंद, यहाँ पर प्रिंस कुमार, बहुत शानदार। चलिए अब बताइए बच्चों कि हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है? जल्दी से, हमारे भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? जी छोटे छोटे प्रश्न बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न है, ये सवाल जो है करंट अफेयर में पूछ सकता है, ठीक है ना। हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है? यहाँ पर प्रिंस जी लिख रहे हैं अरुण जेटली। चलिए बाबू कमेंट कीजिए फटाफट, हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली, यहाँ पर नीतू और प्रिंस कुमार का आंसर आते हुए। वित्त मंत्री यहाँ पर खुशबू जी निर्मला सीतारमण लिख रही हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे वर्तमान में, जो बदल गए हैं उसको मत बताइए, हमने पूछा आपको वर्तमान में दोस्त, वर्तमान में निर्मला सीतारमण बताए हैं कुछ दोस्त, कुछ दोस्त बताए हैं रामनाथ कोविंद। वर्तमान में बताइए, वर्तमान में जो चल रहा है अभी तक, सही आंसर दीजिए बच्चों। कुछ दोस्त बता रहे हैं रामनाथ कोविंद, कुछ लोग बता रहे हैं अरुण जेटली। हम बिल्कुल वर्तमान में बच्चों, वर्तमान
ओह माय गॉड, आवाज नहीं जा रहा है बच्चों। चलिए, तो देखिए देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। निर्मला, मैं कभी का चिल्ला रहा हूँ बच्चों, आवाज नहीं जा रहा था। चलिए कोई कोई बात नहीं। निर्मला सीताराम होगा बच्चों। निर्मला, निर्मला सीताराम। जी, निर्मला सीतारमण सही आंसर है बच्चों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब आपके सामने आ रहा है 21 क्वेश्चन, 21 नंबर। चलिए ये देखिए क्वेश्चन बच्चों, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? बिल्कुल हल का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ बिल्कुल बाबू खुशबू जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपने मारा निर्मला सीतारमण, बिल्कुल वर्तमान में अभी बने हुए हैं। चलिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं और बच्चियां भी, बिल्कुल। ऑप्शन डी, 5 वर्ष का होता है बच्चों, 5 वर्ष का होता है। अब बताइए बच्चों कि हमारे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, जो दिल्ली है जी, हमारा जो दिल्ली राज्य है बच्चों, वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से, जो दिल्ली राज्य है वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत धीमा कमेंट आ रहा है बच्चों आप सबका। चलिए बाबू, देखिए मैंने पूछा बच्चों, हमारे जो दिल्ली है राज्य है जी, जो हमारा दिल्ली राज्य है बच्चों, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सॉरी दोस्तों, मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सही आंसर मारते हुए। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल आपका सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है बच्चों, अब आपको बताना है कि वर्तमान में, जी हाँ, वर्तमान में असम के, असम के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री बच्चों यहां पर कमेंट कीजिए, बिल्कुल फटाफट बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट। वर्तमान में, बिल्कुल वर्तमान में आपको बताना है असम के मुख्यमंत्री, बिल्कुल यहां पर शानदार ढंग से आंसर मारते हुए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है बच्चों? क्या बात है बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको बताना है बच्चों असम के, बिल्कुल असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? बिल्कुल चले बाबू आंसर मारिए। असम के, जी यहां पर खुशबू जी का आंसर बिल्कुल सही है, हिमांत बिस्वा शर्मा। जी हां, असम के हैं हिमांत जी बिस्वा शर्मा, सही आंसर है। वर्तमान में ये कार्यकाल कर बिल्कुल लगे हुए हैं, बिल्कुल वर्तमान में। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा जी। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है। अब बताइए कि हमारे भारत में, हमारे भारत में वर्तमान में, वर्तमान बताइएगा, हमारे भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या जल्दी से बताइए। हमारे भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है?
हमारे भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 नहीं हो सकता है, 29 नहीं होगा दोस्त, 28 होगा। 28 राज्य ही मात्र हैं, 29 राज्य था लेकिन फिर हट गया, इसलिए आपका 28 राज्य ही बना हुआ है। यहां पर सही आंसर देखिए भाई, करंट अफेयर भी बिल्कुल आपको तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है और आप सभी दोस्तों से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है करंट अफेयर? अभी तो मैं करंट अफेयर पढ़ाता नहीं बच्चों, करंट अफेयर यदि मैं वीडियो डालूंगा तो आप सभी दोस्तों को बिल्कुल ही नचा नचा कर बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल ही शानदार ढंग से बताऊंगा, एकदम पूरी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक। लेकिन मैंने अभी करंट अफेयर नहीं, बिल्कुल करंट अफेयर नहीं बता रहा बच्चों, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे बताइए बच्चों। जी बच्चों, बहुत बढ़िया। हमारे भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? जल्दी से, हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए, देर नहीं। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू खुशबू जी। हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है? जल्दी से, क्यों नहीं कमेंट कर रहे बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारे भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? जल्दी से, विदेश मंत्री। देखिए ये सब क्वेश्चन अवश्य ही आपसे पूछा जाएगा। विदेश मंत्री वर्तमान में भारत के कौन हैं? भाई इतना देर क्यों कर रहे हैं आप सब? जी, हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है? जल्दी से। अभी तक आप सभी दोस्तों का कमेंट बिल्कुल धीमा आ रहा है और बच्चे भी बहुत कम है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बच्चों, बता भी रहा हूं, फिर भी बच्चे बहुत कम हैं। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को कहिए आप सब, यहां पर सभी दोस्तों का आंसर एस जयशंकर लगा हुआ लाइन है। वाह भाई वाह, त्रिवेणी कुमार जी। चलिए एस जयशंकर, एस बिल्कुल जयशंकर, बोलिए बच्चों, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आप सभी दोस्तों को, कैसा। बीच बीच में देखिए आप सभी दोस्तों को मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता रहूंगा और उसका आंसर बताता रहूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं पेपर सेट कर लूं और उसको बताऊं, कोई बात नहीं है, मैं बीच में भी पढ़ा सकता हूं बच्चों आप सबको। करेंट अफेयर आप सभी दोस्तों को बीच में भी मैं बता सकता हूं वर्तमान का, ठीक है। 5 गो हो गया, 10 गो हो गया, मान लीजिए जो रोजाना निकलता है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने है 22 नंबर सवाल, आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको करंट अफेयर जो मैं पूछा कैसा लगा बच्चों। जी चलिए, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए भाई, आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट करें, तभी मैं कल से और करंट अफेयर आप सभी दोस्तों के तैयारी करके आऊंगा और भी जो है करंट अफेयर बताएंगे, ठीक है। चलिए, जिला परिषद का कार्यकाल बताइए। ये तो छोटा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्रामीण क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुस्कान बाबू, वेरी नाइस, थैंक यू बाबू। चलिए यहां पर 5 वर्ष सही है, 5 वर्ष सही है बच्चों। अब मुझे बता दीजिए कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? जी, बिहार राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री यदि बताइए। जी, बिहार राज्य जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? यहां पर नीतू जी का, यहां पर नीतीश कुमार। वाह भाई वाह। चलिए आप मुझे बताइए बच्चों, ठीक है मान गए, श्री नीतीश कुमार जी यहां पर बताना है आपको, श्री नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बन चुके हैं? जल्दी से, कितने बार बन चुके हैं? करंट अफेयर जल्दी से, ये बीपीएससी में पूछ सकता है। ये जो हमारे विद्यार्थी जो बने हुए हैं वीडियो में, बिल्कुल बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारे जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री साहब हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बन चुके हैं? नीतू जी 5 बार, बीरू 5 बार, खुशबू 5वीं बार, रंजीत जी 7वीं बार।